चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग सभी पढ़ेंगे चैप्टर चैप्टर 1 क्लास 9 का, जो बिहाई बुक से लिया गया है, जिसका नाम है द फन दे हैड। देखते होंगे आप लोग, द फन दे हैड। और इसके बगल में दो पिक्चर्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखने से लग रहा है कि एक गर्ल्स का फोटो, एक बॉयज का फोटो है। बिल्कुल सबको क्लियर नजर आ रहा होगा। गर्ल्स का फोटो है, बॉयज का फोटो है। द फन दे हैड, द फन दे हैड। फन समझते हो कि मजा। दे हैड मतलब करते थे, मतलब पास्ट की बात हो रही है। और इसको लिखा है आइजैक एसिमोव ने। आइजैक एसिमोव ने। ये जो राइटर है, ध्यान से इस स्टोरी को समझेंगे, क्योंकि अब हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू हैव टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन। मींस आपको स्टोरी जो है लाइन बाय लाइन इजी वे में, क्लियर वे में आपको जाना होगा, समझना होगा, जानना होगा। तो ये चीज हम लोग को जानना होगा। द फन दे हैड में क्या है कि हम लोग इस चीज को कैसे समझेंगे। इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पर आपको बताता हूं मैं कि बहुत ही आसान है कि द फन दे हैड बिहाइंड बुक से जो लिया गया है, द फन दे हैड। आखिरकार इसको समझने का कारण हम लोग समझना होगा कि द फन इस कहानी में आखिर बताया क्या गया है। ये राइटर जो है आइजैक एसिमोव, इन्होंने बताया क्या है, ये इसके बारे में, इनके बारे में सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर के बारे में समझ गए। ये चैप्टर कौन है? द फन दे हैड, जो मजा वे करते थे। इसका मतलब हो गया जो मजा जो वो करते थे, कैसा मजा था, क्या था, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं राइटर के ऊपर। आखिर इस कहानी को लिखा है किसने? आइजैक एसिमोव ने लिखा है। और ये एक अमेरिकन राइटर, इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। आखिरकार ये है कौन? अमेरिकन राइटर है, ये प्रोफेसर भी है, और ये साइंस फिक्शन मतलब साइंस से जुड़ी हुई चीजों, मतलब साइंस से जुड़ी हुई कहानियां लिखते हैं, साइंस फिक्शन। समझ में आ गई बात? इतना इनके बारे में हम लोग जान गए। आगे फिर और जानेंगे। अब हम लोग आते हैं स्टोरी के ऊपर, ध्यान देंगे। इस स्टोरी में ये दो बच्चे नजर आ रहे हैं ना आपको, इंपॉर्टेंट है। यही दो बच्चों का टोटल यहाँ पर अभी बात होने वाला है। ये दो बच्चे जो हैं आपके बीच, एक बच्ची का नाम जो है माजी है, और ये बच्ची का नाम जो है टॉमी है। ये तो हो गया कहानी के कैरेक्टर्स। देखिए कैरेक्टर्स जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कैरेक्टर्स में पात्र, इस कहानी में कितने पात्र हैं? तो दो पात्र हैं। तो माजी जो है मेन पार्ट, मेन कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस कहानी की। मागी जो है यंग बच्ची है, मतलब कम एज की बच्ची, मतलब 11 साल की बच्ची है। कितनी साल की बच्ची? 11 साल की बच्ची है जो माजी। और ये जो इमेजिनेशन से भरी हुई है, मीन्स बहुत ज्यादा इमेजिन करती है, सोचती है कि आखिर किस चीज के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो है एक्चुअली जो है, ये बहन है। किसकी बहन है? टॉमी की। जो दूसरा पात्र है, जो दूसरा कैरेक्टर इस स्टोरी में है, टॉमी। टॉमी कितने साल का है? 13 साल का। माजी कितनी साल की है? 11 साल की। तो 2 साल का अंतर है दोनों के उम्र में। दोनों भाई और बहन है, ब्रदर और सिस्टर है दोनों। अब दोनों जो है, उसके बाद अब हम लोग कहानी में जैसे आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कहानी में देखते हैं कि एक डायरी लिखा गया है। डायरी लिखा किसने? आप पूछेंगे सर डायरी होता क्या है? तो डायरी जो है कि हर व्यक्ति जो है, बहुत से लोग जो है डायरी लिखते हैं। मीन्स जो आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी घटना चक्र आपके साथ घटी, वो आप रात में सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले डायरी लिखते हैं, पूरा वर्णन करते हैं, डेट डालते हैं, पूरा उस दिन का पूरा इंपॉर्टेंट जो घटनाएं आपके घटी हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं, ताकि वो जो डायरी में आपने नोट डाउन कर दिया, तो एक तरह से सोचिए कि आपका रिटर्न हो गया। वो आप कभी भी 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद उसको आप पन्नों को उलट के पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि हम भूल जाएं, लेकिन डायरी तो आपका जो जिसने आपने नोट डाउन कर दिया है, वो आपको हमेशा याद रहेगा और उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। डायरी राइटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरी
राइटिंग, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्रामर में हम लोग सीखेंगे उस चीज को। अब बात आती है कि डायरी लिखा किसने, डायरी लिखा है मार्जी ने, डायरी लिखा है मार्जिन। अब यहाँ देखिए डेट, डायरी के ऊपर डेट तो डाला हुआ था 17 मई 2157। अब बोलिएगा सर ये डेट जो है अभी तो चल रहा है 2020, अभी ये 21,057 मतलब 2157 ईयर्स की बात हो रही है। अब हम लोग इसके बारे में कैसे समझेंगे, इंपॉर्टेंट ये है, हमारी बात। तो इस चीज को हमको समझना होगा कि आखिरकार ये डेट कहां से लिखा गया है। इट मींस एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो डायरी है, ये जो कहानी है फ्यूचर के बारे में है। मींस ये कहानी फ्यूचर के बारे में लिखा गया है, मींस फ्यूचर में लिखा गया है कहानी। मींस उस समय टाइम क्या था, 17 मई 2157। फ्यूचर को ध्यान में रखकर ये कहानी लिखा है। किसने लिखा है, हम पहले बता चुके थे, साइंस फिक्शन की स्टोरी लिखते हैं, साइंस से जुड़ी हुई कहानियां लिखते हैं, कौन, एसिमोव लिखते हैं, क्योंकि एक अमेरिकन राइटर है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो उन्होंने सबसे पहला लाइन मार्गी ने क्या लिखा, मार्जी ने लिखा, मार्जी ने, सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने हेडलाइन बनाया, जो डायरी राइटिंग वो कर रही है, जो डायरी लिख रही है, उसका हेडलाइन बनाया कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मींस टॉमी को आज रियल बुक मिला है। अब आप लोग बोलेंगे रियल बुक क्या है, अब समझिए हम लोग कहानी कहते हैं, ये कहानी अब जो बताता है आपको क्लियर, ये कहानी लिखी गई है उस समय की शिक्षा व्यवस्था को दिखाते हुए, एजुकेशन के सिस्टम को दर्शाता है, और आज के एजुकेशन सिस्टम को, दोनों को बीच में कंपेयर किया गया है कि 2157 का एजुकेशन सिस्टम और आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। अब इसने रियल बुक नाम क्यों दिया, अब देखिए हुआ कि एक्चुअली में ये दोनों बच्चे, माजी बताती है कि उसका भाई जो टॉमी है एक बुक लेके आता है। बुक कहां से लेके आता है पता नहीं, वो पूछती है कि क्या है, बोला कि ये बुक है। बोला ये बुक है, किसने बोला कि ये बुक है, बोले ग्रैंडफादर ने बताया था कुछ दिन पहले कि हम लोग के टाइम में हम लोग इसी से पढ़ाई किया करते थे, हम लोग इसी से पढ़ा करते थे। ग्रैंडफादर के टाइम में बुक्स, यही रियल बुक्स हुआ करते थे और इसी से पढ़ा करते थे। तो ये पूछती है माउजी कि पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि अभी तो हम लोग पास ऐसा कुछ बुक है ही नहीं, अभी तो हम लोग सारे कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, रनिंग लेटर्स हमारे आंखों के सामने आते हैं, रिटर्न लेटर है। आज तक तो हमने रनिंग लेटर देखा था कंप्यूटर पे चलता हुआ, ये तो रिटर्न किताबों में लिखा हुआ है। ये तुम्हें बुक्स मिला कहां से, जल्दी बताओ। मागी पूछती है, किससे पूछती है, टॉमी से पूछती है। मागी जो है उसकी बहन है, टॉमी से पूछती है आखिर ये बुक तुमको मिला कहां, बताओ हमको। तो बोलता है कि ये बुक जो है मुझे कहां मिला, यहाँ देखिए आपको एटिक, एक वर्ड यूज किया गया, एटिक, ATIC, एटिक। एटिक किसको कहा जाता है, स्टोर रूम को। स्टोर रूम में मतलब स्टोर रूम में हम लोग यहाँ पर जो है ना पूरा कचरा उचड़ा, मीन जो भी एक्स्ट्रा चीज है, मीन सॉरी कचरा, जो इसका यूज नहीं है वो सब चीजों को वहां पर जाके रख देते हैं स्टोर रूम में। उस प्रकार वो पूछती है कि तुम्हें कहाँ मिला, तो बताता है कि मुझे एटिक स्टोर रूम से मिला है ये बुक। ये ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि हम लोग के टाइम में ऐसा ही बुक चला करता था, रिटर्न बुक। ओ माय गॉड, वो लोग दोनों बैठ जाते हैं। अब बैठ के उस बुक्स को खोलते हैं। जब बुक्स को खोलते हैं तो देखते क्या है, यहाँ देखिए मैंने आप लोग को बताया है कि जब उस बुक्स को खोलते हैं तो उस बुक्स को देखते क्या है, येलो पेज हो चुका है। हम लोग देखते हैं जब पुराना किताब हो जाता है, पुराना जब बुक्स हो जाता है तो उसके पेजेस जो हो जाते हैं येलो हो जाते हैं, थोड़ा येलो पीला कलर का थोड़ा पेज हो जाता है, पुराना जैसे पुराना होता है। और जो है क्लिनिकली मतलब मेनी फोल्ड, मतलब उसमें जो किनारा किनारा देखते हैं जब पुराने पेज तो बहुत फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है किनारे किनारे में, तो बोलते हैं कि मेनी फोल्ड्स उसमें हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं। वो लोग खोल पढ़ के देख रहे हैं, वो लोग सो मच बोर्ड, बोला कितना बोरिंग है ये किताब को उलट पुलट के पढ़ना, कितना बोरिंग लग रहा है। हम लोग को ऐसा कैसे लोग पढ़ते थे उस समय, ओ माय गॉड। अफसोस करते हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया बिल्कुल नहीं। दोनों का दोनों बोलते हैं कि नहीं ये बिल्कुल बेकार। आप सोचिए कि एक किताब को हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ के फिर वो बच्चा क्या करता होगा, उस किताब को अगले साल फेंक देता होगा, तो बहुत ही बेकार है। इससे अच्छा तो हम लोगों का अभी का प्रेजेंट टाइम है। अभी देखिए हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम लोग इस तरह से आज अपने घरों में पैक होकर ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, कभी इमेजिन नहीं किया था। ये युग भारत में बिल्कुल
है, ऑनलाइन क्लासेस चलते थे लेकिन इतना व्यापक स्तर पर नहीं चलते थे, लोग शौक से करते थे। लेकिन अभी हम सभी की मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है कि अभी देखिए सारा कुछ ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। सोचिए किस राइटर ने इमेजिन कर लिया था पहले ही कि 2157 में कैसा समय आने वाला है। जब हम लोग अभी सोच लीजिए कि अभी जब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, उस समय 2157 में क्या होगा? वहां पर कुछ समय कोई भी, इस कहानी के अनुसार उसमें कोई भी टीचर नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, घरों में ही क्लासरूम है। वर्चुअल क्लासरूम जिसको कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम है, उसमें चारों तरफ स्क्रीन लगा हुआ है, सारे टीचर्स, सिर्फ कैसेट उसमें डाला गया है और आप बैठकर अपने टाइम के हिसाब से आपको कंप्यूटर पे बैठ के अपना क्लास करना है, जैसे अभी कर रहे हैं। जैसे कभी टाइम दिया गया है कि 12 बजे से जो है राहुल सर का इंग्लिश क्लास है, यदि आपने मिस किया तो आपका क्लास छूटा ना। उसी प्रकार उस समय का जो स्कूल था 2157 का जो स्कूल है, मींस वो वर्चुअल क्लासरूम है जो घरों में ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, तो मार्गी और टॉमी बोलते कि ओ माय गॉड, ये बुक तो बोरिंग था, कैसा बुक रहता था, इतना पढ़ना पड़ता था, पढ़ के फिर किताब को अगले साल फेंक दीजिए, फिर दूसरा किताब लीजिए। इस तरह तो हम लोग का अभी टेली बुक्स है, टेली बुक्स याद रखिएगा, टेली बुक्स क्या है अभी हम लोगों का, देखिए यहाँ पर टेली बुक्स है। टीचर कौन है? टीचर रॉबर्ट है। टीचर कौन है? रॉबर्ट है। टीचर जो है रॉबर्ट है। टीचर जो है रॉबर्ट है। रॉबर्ट मतलब कौन? रॉबर्ट फिल्म देखे है ना, वही रॉबर्ट फिल्म में क्या है, मतलब रॉबर्ट है, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, सारा कुछ किस दिन क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है सारा कुछ डाला गया है। सिर्फ उस दिन आपको वो सिर्फ बताया दिया जाएगा। कोई भी रियल न टीचर है न रियल बुक है। इसलिए मार्जी ने जो इसका नाम रखा डायरी राइटिंग का, पहला जो हेडलाइन बनाया, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब ये लोग दोनों के लिए अजूबा है, एक अजूबा हुआ जीवन में दोनों ने कभी भी रियल बुक नहीं देखा था। आज तक वर्चुअल क्लासरूम में अपने कंप्यूटर लैब में उन्होंने सिर्फ लेटर को चलते हुए देखा है, कंप्यूटर पे बुक्स को पढ़ा है, कभी भी रियल के पन्नों में उन्हें बुक्स को नहीं देखा था। इसलिए उन लोगों के लिए बहुत ही अजीब और अजीब सा मतलब उन लोगों को फील हो रहा था। अब दोनों पे डिस्कशन होता है कि आखिरकार ये दोनों बुक्स हैं कैसे, किसके लिए हैं। तभी इसमें बीच में होता क्या, अब जब दोनों डिस्कशन चलते रहता है तो वो क्या कहते हैं, अचानक प्रॉब्लम क्या आता है कि ये इसका जो क्लासरूम है, किसका क्लासरूम है, ये मार्गी का जो ग्रेड है, मार्जी का जो ग्रेड है ज्योग्राफी सेक्शन में, वो नीचे जा रहा था, ज्योग्राफी में उसका मार्क्स डाउन हो जा रहा था, ग्रेड नीचे हो जा रहा था। कैसे बताया? कंप्यूटर ने बताया कि इसका लेवल बढ़िया नहीं है। इसको सोचकर उसकी माँ जो है, मागी की माँ जो है बहुत टेंशन में है, वो बुलाती है। किसको बुलाती है? इस चीज को याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट उस समय कौन आते हैं ये देखिए, काउंटी इंस्पेक्टर, नाम याद रखिएगा, काउंटी इंस्पेक्टर, सब इलाके के काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक इंसान ही है, वो एक कंप्यूटर एक रॉबोट नहीं है, वो इंसान ही है। क्योंकि आखिर कंप्यूटर किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया। रॉबोट किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। तो सारा कुछ तो हम ही उसमें डालने वाले हैं, तो उसको ठीक कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग ही ठीक करेगा। तो प्रॉब्लम क्या आ गया था कि उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या आ गया था, उसके रॉबोट में, कि जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन उसका बहुत पुअर होता चला जा रहा था, उसके मार्क्स जो है बहुत कम होते चले जा रहे थे। किसका मार्क्स? मागी का मार्क्स बहुत कम होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने किया क्या, उसने बुलाया गया, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो किसको बुलाया जाता है? काउंटी इंस्पेक्टर को। उनकी मदर ने, माजी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, बोला कि देखिए ज्योग्राफी मेरी बच्ची का खराब हो जा रहा है, कैसे क्या करना होगा। काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं और घुसते के साथ हंसते हैं और मार्जी के पीठ को थपथपाते हैं और उसको एक एप्पल देते हैं कि लो बच्ची तुम एप्पल खाओ, एप्पल खाओ। उसके बाद उसको देखते हैं, उस सिस्टम को पूरा उसको खोलते हैं, समझते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये इसकी गलती नहीं थी, उसका ग्रेड जो थोड़ा अप कर दिया गया था, लेवल थोड़ा सा उसका अप हो गया था ज्योग्राफी सेक्शन का, जिस कारण से ये बच्ची जो है पिछड़ते चली जा रही थी। अब मैंने लेवल डाउन कर दिया है, अब वो ठीक से अपने क्लास के हिसाब से वो पढ़ेगी, अब उसको दिक्कत नहीं होगा। अब वो ठीक करके चले जाते हैं। मार्जी उदास हो जाती है, ओ माय गॉड, अब फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा ये ऑनलाइन के द्वारा। उदास हो जाती है कि आखिरकार ये काउंटी इंस्पेक्टर ने मेरा
सिस्टम बनाया ही क्यों, मेरा कंप्यूटर बनाया ही क्यों। इससे चौथा मेरे भाई का जो था टॉमी का, वो ज्यादा बढ़िया था। देखिए यहाँ पर वो सोचती है, शी थिंक दैट, वो सोचती है कि टॉमी इज गुड, टॉमी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्शन जो था, हिस्ट्री का जो सेक्शन था पूरा ब्लैंक हो गया था। मतलब हिस्ट्री खोलता था तो कुछ मिलता ही नहीं, कुछ में दिखता ही नहीं था इस सेक्शन में। जिस कारण से काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसके पूरे मॉनिटर को उठा के घर लेके चला गया, इसको बनाने की जरूरत पड़ेगी। वही वो सोचती है कि काश मेरा भी ज्योग्राफी सेक्शन पूरा ब्लैंक हो जाता, अब मेरा भी इंस्पेक्टर साहब मेरा भी सिस्टम उठा के घर ले जाते। वो सोचती है, लेकिन अफसोस करती, खैर कोई बात नहीं। अब उसका जब सिस्टम ठीक हो जाता है तो उसको बोला जाता है, मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स उसको बोलती है जाओ अपने क्लासरूम में जाओ। क्लासरूम कहाँ पर? उसके बेडरूम से ठीक सटा हुआ उसका जो रूम है वो बेडरूम है, वो वर्चुअल क्लास है जहाँ पे स्क्रीन सारे लगे हुए हैं और वहां आपको टाइम के हिसाब से क्लासेस चलते जाते हैं, टाइम के हिसाब से एग्जाम होता है, टाइम के हिसाब से टेस्ट होता है, सारा कुछ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब वो नहीं चाहते हुए भी, कौन? मार्जी नहीं चाहते हुए भी अपने क्लासरूम में घुसती है और स्क्रीन पे जाके बैठती है। और स्क्रीन पे जाके बैठने के बाद क्या करती है? स्क्रीन पे जाके बैठने के बाद वो देखती क्या है? अर्थमेटिक में फ्रैक्शन पढ़ना है, अर्थमेटिक में फ्रैक्शन पढ़ना है। यहाँ पर देखिए आप लोग को मिलेगा अर्थमेटिक में फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ना है, मैथ का चैप्टर है। और उसको बोला जाता है, वहां पर आता है इंसर्ट योर होमवर्क, कमांड आता है, कंप्यूटर आपसे बोल रहा है कि अपना आपने जो होमवर्क बनाया है उसको इंसर्ट कीजिए, अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। सारा सिस्टमैटिक एक्रोबेटिक पढ़ाई उस समय की है। जब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस समय तो और हाई लेवल हो चुका होगा। 2157 में साइंस हमारा और डेवलप कर गया हो चुका होगा, जिस कारण से उसकी झलक जो है हम लोग आज के इस चैप्टर द फन दे हैड, जो कहानी है मार्जी और टॉमी के बारे में, किस प्रकार ये दोनों बच्चे एक बुक्स को लेकर, जो बुक्स उनके दादाजी की थी जो उन लोगों को मिला, वो उस बुक्स के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं कि मार्गी ना चाहते हुए भी अपने रूम में जाती है। कौन से रूम में? क्लासरूम में, वर्चुअल रूम जो उसके बेडरूम से सटा हुआ था, वहां जाकर अर्थमेटिक का फ्रैक्शन पढ़ती है और उसको न चाहते हुए भी अपना होमवर्क जो है इंसर्ट करना पड़ता है। देखिए इंसर्ट करना मतलब जिसने होमवर्क बनाया तो उसको उसमें अपलोड करना पड़ता है। अपलोड आपको अब बोले सर हैंड रिटन नहीं, कंप्यूटर पे ही होमवर्क बना के कंप्यूटर पे अपलोड करना है आपको। यू शुड नॉट यूज द सिंगल पेन, आपको पेन पेंसिल रबर इरेजर कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला था। उस समय की बात है। जैसे कि आज के क्लासेस में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में, आज का टाइम जो ऐसा हो चुका है ड्यू टू कोरोना के कारण हम लोग सभी अपने घरों में बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं, वो लोग शौक से नहीं कर रहे हैं। वे लोगों का उस समय स्थिति ऐसी हो गई कि इतना हाई हो गया है साइंस का लेवल, मींस उस समय के क्लासरूम जो है, स्कूल्स वगैरह सब कुछ घरों में ही उपलब्ध है। आज भी आप अमेरिका में जाइएगा तो अमेरिका में रॉबर्ट लोग जो है, रॉबर्ट लोग क्लास ले रहे हैं, टीचर, रियल टीचर, बहुत जगह ऐसे स्कूल हैं जहां रॉबर्ट के थ्रू पढ़ाई हो रही है, रॉबर्ट ही सारा क्लास लेते हैं। जैसे कि बहुत जगह चाइना वगैरह, जापान वगैरह में आपके बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखते होंगे रॉबर्ट ही जो आपको खाना देगा, सारा वर्क करेगा। मीन्स बहुत तरह की चीजें अब साइंस डेवलप करने लगा है। तो उस समय भी यही चीज हो रहा था। अब बात हो रहा है कि जब ऐसी बात हो जाती है तो दोनों फिर वो भी अपना क्लास पढ़ के निकलती है, आपस में फिर दोनों बैठते हैं, दोनों भाई बहन, कौन? दोनों भाई बहन बैठते हैं, मार्गी और टॉमी आपस में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। अब दोनों डिस्कस क्या करते हैं कि आखिरकार कौन सा बढ़िया होगा। वो लोग इमेजिन करते हैं, मार्गी इमेजिनेशन का नहीं बताया था मैंने, इमेजिन करती, सोचती है वो कितना अच्छा रहता होगा कि सब एक साथ जाते होंगे, हाथ एक साथ सभी दोस्त लोग जाते होंगे क्लासरूम, स्कूल जाते होंगे, सब क्लासरूम में बैठते होंगे, हल्ला करते होंगे, पढ़ते होंगे, एंजॉय करते होंगे। तो टॉमी बोलता है कि नहीं, टीचर हो सकता है उसमें मारते भी होंगे, अभी तो हम लोग मार नहीं खाते हैं, टीचर उसमें मारते भी होंगे। ये भी सोचता है, इसका दोनों चीज, फायदा और नुकसान दोनों सोचते हैं हम लोग। लेकिन वो लोग ज्यादातर, मार्गी जो है उसको लगता है कि बहुत ही अच्छा होता कि हम लोग एक साथ जाते, पढ़ते, मिलते जुलते, दोस्तों से होमवर्क मिलता, टीचर से मिलते, टीचर रियल टीचर भी रहते, रियल बुक्स भी रहता, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। ये सोचते हैं, आपस में दोनों डिस्कस करते हैं, तर्क देते हैं एक दूसरे को कि कौन सा बेहतर होगा। मार्गी की इच्छा होती है कि उसको लगता है कि नहीं, पुराना स्कूल ही बहुत बेहतर हुआ करता होगा, सब लोग एंजॉय करते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ लंच करते होंगे। बिल्कुल आप लोगों को भी यदि बोला जाए आज का टाइम आप लोग को अच्छा लग रहा है कि जो पुराना टाइम जो था, आज का टाइम जो कोरोना का टाइम हम लोग के पास आ गया है, बिल्कुल ही बोरिंग लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग घरों में बंद हैं।
बहुत आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इस चीज को डिस्कस कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि पुराना टाइम का जो स्कूल था, जो क्लासेस आपके चलते थे और अभी जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है, क्या चीज बेहतर लगता है, क्या चीज बेहतर नहीं लगता है, इसको जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन है, वर्क है आप लोगों के लिए। ये चैप्टर यहीं पे एंड करता है कि आखिर का ये दोनों डिस्कशन करते हुए क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से समझ गए, सारा पार्ट वाइज आपने समझा कि कितना है। फिर से हम लोग फटाफट 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि 2 कैरेक्टर हैं, मार्जी और टॉमी। मार्जी 11 साल का है, 11 साल की बच्ची है, यंग गर्ल है, और टॉमी 13 साल का एक बॉय है, एक लड़का है। दोनों भाई और बहन है, दोनों भाई और बहन है, और दोनों जो है, दोनों भाई और बहन है, और दोनों जो है यहाँ पर इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। उनको एक रियल बुक मिल जाता है, और जिस उस बुक के ऊपर उस डायरी लिखती है शाम के टाइम में। उस दिन शाम में वो अपने बेड पे जाने से पहले मागी, वो डायरी क्या, डायरी हाथ से तो लिखी नहीं, उन्होंने कंप्यूटर पे डायरी लिखा। क्योंकि उस पहले बता चुका हूं मैं, टाइम टाइम के स्कूल में बिल्कुल कोई टीचर नहीं थे, न पेन था, पेंसिल था, कुछ भी नहीं था। सारा यू हैव टू टाइप ऑन द स्क्रीन, टाइप करना था, सारा कुछ बनाना था। बहुत ही इमेजिन अच्छा लग रहा होगा कि कोई टेंशन नहीं, कोई स्कूल नहीं। बहुत आप लोग की इच्छा होती थी काश स्कूल बंद होता, घरों में रहते। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि हम लोगों के लिए हम लोगों का जो स्कूल था वही बेहतर था। ये जो है आज घरों में हम लोग बंद हैं, इसके पीछे हम लोग खुश नहीं है। तो ये जो क्लास अब समझ में आया कि आखिरकार उस समय का स्कूल कैसा था। वहां पे टीचर क्या था, रॉबर्ट थे। बुक्स कैसा था, टैली बुक्स। टैली बुक्स मतलब कंप्यूटर का सारा बुक्स था, कंप्यूटर पे डिस्कस होता था, सारा कुछ कंप्यूटर पे था। और उन कंप्यूटर्स को बनाने वाले कौन होते थे, काउंटी इंस्पेक्टर होते थे। कुछ भी प्रॉब्लम होता था सिस्टम में, कंप्यूटर में, तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता था। जैसा कि मार्जी के कंप्यूटर में खराबी आई क्योंकि ज्योग्राफी का ग्रेड जो था उसका डाउन हो रहा था, तो बुलाया गया काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको बनाकर ठीक कर दिया। बोला कि अब आपके बच्ची का एग्जाम अच्छा जाएगा और उसका लेवल डाउन कर दिया गया, दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस कहानी में हमें क्या मिल रहा है, क्या आउटपुट कब मिल रहा है। आउटपुट यही मिल पा रहा है कि ये दोनों बच्चे इस निष्कर्ष पे जाते नहीं है, ये क्लियर करते हैं आपस में कि आखिरकार वो उनके टाइम का स्कूल बेटर है 2157 वाला, कि उनके दादाजी का जो टैली जो रियल बुक जो है। इसलिए इस कहानी का नाम दिया गया है द फन दे हैड। वो अंदाजा लगाते हैं कि क्या मजा वो करते होंगे वो बच्चे। आज हम जो बच्चे हैं घरों में पैक हैं, पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे जो स्कूल जाकर पढ़ते थे, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ये बच्चे सोचते हुए यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। इस स्टोरी में क्वेश्चंस जो है, बहुत तरह क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। क्वेश्चन अवेलेबल कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, क्या इस चीज को देखेंगे। क्वेश्चन जैसे आएंगे आपके पास में एग्जांपल में, पहला क्वेश्चन जो होगा, यदि हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए आप जब बुक्स देखेंगे तो पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपको बुक्स में है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी है। कैसे टीचर उनके पास थे, तो आप देख सकते हैं उनके पास टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे, मतलब कंप्यूटराइज टीचर थे, रोबोटिक टीचर थे, जो उनको पढ़ाते थे, लेसन बाय लेसन बताते थे। और यदि खराब हो जाता था तो उनको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता था, और उसको फिर सुधार उनका पार्ट पूरा ठीक करके उनको ठीक कर दिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों बुलाया गया, क्यों भेजा गया, क्योंकि उसका ज्योग्राफी टेस्ट जो है लगातार खराब जा रहा था। इसलिए इनको शक लगा उनकी माँ को कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सिस्टम में हो गया है, और उन्होंने भेजा। और बिल्कुल सही था, उसका ग्रेड जो है हायर हो गया था, जिस कारण से वो बच्ची मागी जो है नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए भेजा गया था काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसके मैकेनिकल टीचर को। मैकेनिकल टीचर मतलब वो कंप्यूटर वाले टीचर को, रोबोटिक टीचर को भेजा गया। व्हाट डिड ही डू, उसने किया क्या, किसने किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। बुक्स के जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर बता रहा हूं आप लोगों को। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसने कंप्यूटर को उसको ट्रेन किया गया, काउंटी इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग दिया गया है कि कंप्यूटर टीचर को कैसे ठीक करना है, उसको रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम था, उसका लेवल ऊपर हो गया था, उसने लेवल फिर से रीसेट करके ठीक कर दिया, जैसे हम लोग मोबाइल में रीसेट करते हैं ना, उस प्रकार से। चलिए, Why do मार्गी डूइंग बैडली ज्योग्राफी, मार्गी ज्योग्राफी बैड नंबर क्यों ला रही थी।
क्योंकि उसका फॉल्ट नहीं था, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि उसका फॉल्ट नहीं है, उसका प्रोग्रेस तो बढ़िया है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा जो हाई हो गया था, जिस कारण से प्रॉब्लम हो रहा था। What had once happened to Tommy teacher? टॉमी टीचर क्या हुआ था? टॉमी का टीचर के साथ हुआ था कि पूरा हिस्ट्री का जो सेक्शन है ऑलरेडी डिलीट हो गया था, जिस कारण से उसको घर ले जाना पड़ा था ठीक करने के लिए। पूरा प्रॉब्लम हो गया था, पूरा सेक्शन ही डिलीट हो गया था। इस कारण से जब कभी देखते हैं हम लोग का मोबाइल खुलता ही नहीं है, पूरा ब्लैंक हो जाता है, तो हम लोग ले आते हैं ना उसको सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए। उस प्रकार से इसका टॉमी का टीचर का प्रॉब्लम जो हुआ था किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आ सकता है। Did Margie had regular days and honored hours for school? If so, why? बोला नहीं, मार्गी एवरी टाइम एक्सेप्ट सैटरडे, मतलब कि मार्गी को हर समय पढ़ना पड़ता था। उस समय का स्कूल में जो है मार्गी को सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी। सिर्फ सैटरडे संडे जो है वो मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर नहीं पढ़ाते थे। और उसकी मदर जो है मार्गी को हमेशा टाइम टू टाइम जो है उसको उठाकर उसको अपने क्लासरूम में भेज देती थी। क्लासरूम में क्या मतलब, उसके बेडरूम के बगल वाला जो उसका क्लासरूम था वहां पे भेज देती थी। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने डिस्क्राइब कैसे किया है पुराने स्कूल को? टॉमी ने बताया है कि वहां पर मनुष्य जो टीचर के रूप में काम करते थे, वहां पर जो पेन, डायरी, बुक्स, डस्टर, चौक, अब बोर्ड हुआ करता था, उस पे लोग लिखते थे, उससे सब समझते थे। उसमें मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करता था। ह्यूमन बीइंग खुद एक जीता जाता कि इंसान था, वही पढ़ाता था। आज तो हम लोग को रॉबोट पढ़ा रहा है ना, उस समय इंसान ही हम लोगों को पढ़ाता था। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? उसने कैसे डिस्क्राइब किया है? बोला कि वे जो थे ओल्ड टीचर जो रेगुलर काइंड के थे, वो ह्यूमन बीइंग थे, वो मशीन नहीं थे। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपको डिस्कस किए गए हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं आपको, यदि तो आप ऑनलाइन जो है कमेंट्स में बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मुझे अब क्लियर है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल अब गलत नहीं कर पाएंगे और सारे चैप्टर को अच्छी तरह समझ गए होंगे।